अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, यानी आपके जीवन में पैसों की वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप उसे हमेशा के लिए दूर करना चाहते हो तो वो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, वो है इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। वो वही अच्छा तरीका है आपकी लाइफ में से फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने का। लेकिन इसके लिए मैंने आपको मनी का रूल दिया था जो आपको पैसे को मैनेजमेंट करने में आपकी हेल्प करेगा। रूल का नाम था 20-20-60 रूल। इस रूल का ये दूसरा पार्ट है, लेकिन अभी तक आपने अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर ये पहला पार्ट देखिए, फिर उसके बाद ये पार्ट देखना, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग ही समझाऊंगा, वहां मैंने रूल को अच्छे से समझा है। तो चलिए हम इन्वेस्टिंग समझते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अनिकेत बाबरिया एंड यू आर वाचिंग गाइड बाय अनिकेत। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के मेजर 3 तरीके हैं, रियल एस्टेट, गोल्ड और स्टॉक। और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा लोग इन तीनों में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट में क्या होता है, हमें सबसे पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, मकान, जमीन। और आपने देखा होगा कि मकान या फिर फ्लैट या जमीन, सबके दाम हर साल बढ़ते ही है। तो अगर हम आज कोई रियल एस्टेट की कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो आज से 10, 15, 20 साल बाद जितना भी उसका दाम बढ़ा होगा, अगर हम तब सेल कर देंगे तो हमें उससे अच्छा खासे पैसे मिलेंगे। और रियल एस्टेट की अगर मैं एवरेज रिटर्न की बात करूं पर ईयर, तो हमें 12 से 13 का रिटर्न मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉपर्टी कैसी है, आपने जहां पर प्रॉपर्टी ली है उसके आसपास की जगह कैसी है, उसके ऊपर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आपने अच्छी प्रॉपर्टी ली है और आसपास की जगह भी अगर आपको अच्छी है, तब 12 से 13 साल का रिटर्न आपका पक्का है। और अगर जगह अच्छी नहीं है तो उससे कम का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर मैं कुछ पिछले सालों की अगर बात करूं तो हमें एवरेज 12 से 13 साल का रिटर्न मिलता ही है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट की, वो है गोल्ड। आपने देखा होगा कि आजकल लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी लोग गोल्ड सोना खरीद रहे हैं और कुछ सालों बाद यानी 10 या 15 सालों बाद जब सोने का भाव बहुत ऊपर होता है तब ये लोग गोल्ड बेच देते हैं और उसमें से पैसा कमाते हैं। इसमें लोग, आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में सोने का भाव 50,000 तक हो गया था। अगर मैं गोल्ड के रिटर्न की बात करूं तो अगर हम पिछली हिस्ट्री देखें तो गोल्ड हमें 9 से 10 साल का रिटर्न देता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि कोरोना की सिचुएशन में गोल्ड का भाव 50,000 तक भी चला गया था। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब ये 12-13 तक का भी रिटर्न देता है। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती है और हर साल नॉर्मल तरीके से भी अगर सोना बढ़ता है, तो अगर हम पिछले 15-20 सालों की बात करें तो उन्होंने हमें 9 से 10% का एवरेज रिटर्न दिया है। और अब हम बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक में क्या होता है, आप किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके आप उसके शेयर ले सकते हो। और अगर कंपनी ग्रो करती है तो आपको उसके प्रॉफिट के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। और अगर कंपनी ग्रो नहीं करती है और कंपनी लॉस होती है, यानी कंपनी का लॉस होता है, तो आपको उस हिसाब से नुकसान भी होता है। तो स्टॉक मार्केट में रिस्क है, लेकिन उसका रिटर्न भी सबसे अच्छा है। इन दोनों में से सबसे अच्छा रिटर्न है स्टॉक का। और ये 14 से 15% इसलिए है क्योंकि अगर हम इसमें खुद इन्वेस्ट करते हैं तभी ये 14 से 15% होता है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ये 14-15 नहीं रहेगा, तब वो 9 से 10 हो जाएगा। वो क्यों, मैं भी आपको बताता हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के किसी एजेंट के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो 9 से 10% आपको रिटर्न मिलता है। वो इसलिए क्योंकि अगर वो एजेंट इन्वेस्ट करेगा तो वो आपका नुकसान नहीं चाहेगा, इसलिए वो जो सेफ कंपनी है, HDFC बैंक, ITC, टाटा मोटर्स, ये भी जो TCS, इन्फोसिस, ये बड़ी बड़ी जो सेफ कंपनी है, वो पैसा उसमें लगाएगा। और ये सेफ कंपनी है, उसकी अच्छी बात यह है कि वो आपको नुकसान नहीं कराती, वो आपको कम रिटर्न देती है। तो वो अपना पैसा उसमें लगे और जो म्यूचुअल फंड्स का एजेंट होगा वो खुद का भी कमीशन लेता है। इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ 9 से 10 का रिटर्न मिलेगा। और अगर आप खुद से अपनी नॉलेज के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तब आप अच्छी कंपनी भी चूज कर सकते हो। और आपको पता भी होता है कि ये हाई रिटर्न और ज्यादा रिस्की है, तब आप अगर उसमें इन्वेस्ट करते हो तब आपको ऑन एन एवरेज 14 से 15% का रिटर्न मिले। ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ।
कई कई बार 20% 30% तक का भी रिटर्न होता है। कई कंपनी ऐसी भी होती है जो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देगी, लेकिन आपको खुद से पैसे इन्वेस्ट करने में रिस्क भी है। ये जो आप यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो आपको 9 का 10 पक्का मिलेगा, लेकिन अगर आप खुद से इन्वेस्ट करोगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ 14 से 15 हो, वो कई बार 5 या 6% तक भी आ जाता है। इसलिए हमें सेफ इन्वेस्टिंग करनी है, हमें 14 से 15% जरूर मिलेगा, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ इन तीनों इन्वेस्टमेंट में से बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है। तो अगर मैं बात करूँ रियल एस्टेट की, तो इसका रिटर्न अच्छा है, लेकिन अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए। आपको अगर कोई फ्लैट लेना है, कोई जमीन लेनी है, तो आप वहां 5-10 हजार रुपये अगर आपके पास है, तब अगर आप वहां इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में देखिए रिटर्न कम है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, पैनिक सिचुएशन, तभी इसका रिटर्न 12 से 13 जा रहा है, लेकिन नॉर्मली तो 9 से 10% ही रिटर्न है। और अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो अगर आपको गोल्ड भी चाहिए तब भी आपको पास ज्यादा रुपए होने चाहिए, आप 5-10 हजार का गोल्ड नहीं ले सकते हो। और अब मैं लास्ट में बात करूं स्टॉक मार्केट की, तो अगर आपके पास एक महीने का अगर 1000 बचता है, 1500 बचता है, 3000 बचता है, या फिर कितना भी आप सेव कर लेते हो, तो आप छोटी से छोटी रकम भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और इसका रिटर्न भी 14 से 15% है। अगर आपने अच्छे से इन्वेस्टिंग की तो आपको ये रिटर्न पक्का मिलेगा। और इतना हार्ड भी नहीं है स्टॉक मार्केट, जितना हम समझते हैं बिल्कुल इजी है, लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे आसपास के लोगों ने इसको हार्ड बना दिया है, क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा यही चलता है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, लेकिन एक बिल्कुल गलत बात है। एकदम इजी स्टॉक मार्केट है। मैं आपकी हेल्प करूंगा आपको अच्छे से समझने के लिए, और आप चाहे तो कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स है जो आपको अच्छे से समझा सकते हैं, तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन मैं भी रेगुलरली स्टॉक मार्केट की वीडियो इस चैनल पर डालता रहूंगा। तो मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट बेस्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि इसमें रिटर्न अच्छा है, और आपके पास अगर 1000 रुपए है तब भी आप उसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हो। इन दोनों में अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होने चाहिए। आप 1000-2000 में इनमें इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन इसमें इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट ही बेस्ट है। और अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट, तब आप म्यूचुअल फंड्स के एजेंट के पास जाकर वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसका नुकसान ये होगा कि आपको कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर आप खुद से अच्छी रिसर्च करके आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आपको 14 से 15 या फिर उससे ज्यादा रिटर्न आपको पक्का मिलेगा। आई होप कि आपको इन्वेस्टमेंट के तीनों तरीके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपको क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हमारा 20-20-60 रूल कंप्लीट होता है। तो अब मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ कि 20% आपको महीने की इनकम का सेव करना है, 60% आपकी महीने की इनकम है उसका आपको जो नॉर्मल खर्च है उसमें यूज करना है, और जो बाकी का 20% है उसको हमें इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आपके पास आपकी इनकम अच्छी है, आप बहुत ज्यादा रिच हो, तब आप इन दोनों में जरूर इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज महीने की अगर आप 5-6 हजार अगर आपका 20% होता है, तब मैं रिकमेंड करूंगा स्टॉक मार्केट ही आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इन दोनों से अच्छा ये है, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हो तब आप इन तरफ जरूर जा सकते हो। सो आई होप कि अब आपको फाइनली 20-20-60 रूल समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा। और अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल के रिलेटेड कोई फ्री में ई बुक्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम यूजर आईडी है अनिकेत बाबरिया 24, तो वहां पर मैं आपको फ्री में ई बुक्स दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।